सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय आपके बीच में, आप लोगों के बीच में चर्चा का विषय बनने वाले चैनल महालक्ष्मी की ओर से सादर जय जिनेंद्र। शिरपुर के बीच में ही है, आज भी हम उसी के आगे बताएंगे पार्ट 2 के अंदर। पर आज हम मूल कारण, मूल विवाद पर आएंगे सीधा। यानी ये विवाद कैसे पैदा हुआ, हमारा 100 साल से भी ज़्यादा पुराना विवाद की जड़ क्या थी। इसलिए हमने अलग श्री सिद्धांत सागर जी महाराज से सीधा खरी खरी बात करी। कोई लाग लपेट नहीं, कोई कहते हम उनका पक्ष ले रहे हैं, कोई उनका पक्ष ले नहीं। हम ऐतिहासिक, क्योंकि यह निर्णय अदालत को देना है। वह अदालत का निर्णय सभी को माननीय है और वह सर्वोच्च निर्णय पर हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। और चर्चा के बारे में हम 17,000 से ज़्यादा पृष्ठों के बारे में जान लेने वाले अलग श्री सिद्धांत सागर से। और शुरुआत हुई खरी खरी सीधी सीधी कि ये प्रतिमा के बारे में श्वेतांबर समाज का समुदाय के ये कहते हैं कि हमने प्रतिष्ठा कराई, इसकी हकीकत क्या है? एक श्वेतांबर समाज के लोगों ने कहानियाँ गढ़ी हैं जी, जिसे किंवदंतियाँ कह सकते हैं, जिनका कोई पौराणिक आधार वो अपना बता सकते हैं, लेकिन वस्तु स्थिति में ऐसा नहीं है। वो कहते हैं कि एक बार खरदूषण जंगल में भ्रमण करते हुए भटक गया और उसके लिए वो जिन पूजन का नियम था, और जिन पूजन का नियम लेने के कारण से वह जो है ना, वह वहाँ भटक जाने से उसने एक प्रतिमा रेत और गोबर की बनाई, और उस रेत गोबर की बनाने के बाद उसकी पूजन की। और आज भी श्वेतांबर इसी लकीर को पीट रहे हैं, जो कि आगम के आधार पर नहीं है। चलिए आपकी बात मान लेते हैं, यानी आगम के आधार पर उनके दावे सत्य नहीं है। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि यह प्रतिमा जो विवादित कर दी गई हमारे द्वारा आपस के विवाद में, यह रेत और गोबर की नहीं बनी है। दिगंबर भाई कहते हैं हार्ड स्टोन की है। अरे इसकी एक बार जांच करवा लेते तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। क्या कहते हैं इस पर? जब सन 1959 में उसका लेप निकाला गया और सन 1981 में एक कमिश्नर के अनुसार जब इसका इंस्पेक्शन किया गया, तो उस समय उसने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में लिख दिया कि हार्ड स्टोन से बनी हुई ये मूर्ति है। अब हमारे 8वीं शताब्दी के आचार्य विद्यानंदी जी ने श्रीपुर पार्श्वनाथ स्तोत्र लिखा। श्रीपुर पार्श्वनाथ स्तोत्र लिख करके उन्होंने 30 काव्य लिखे, और 30 काव्यों के माध्यम से श्रीपुर के पार्श्वनाथ स्तोत्र किया है। इसके उपरांत शासन जिन चतुर्विंशतिका में आचार्य हमारे मूल हुए हैं एक मदन कीर्ति जी। मदन कीर्ति जी ने पत्रम यत्र विहायसी प्रवप्ले स्थातुम क्षणम न क्षमम। उनका कहना ये है कि जैसे मान लीजिए एक पत्थर होता है, वह आकाश में तृण भी जो होता है, वह पत्ता भी, जीर्ण पत्ता भी आकाश में नहीं ठहर सकता है, लेकिन भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति हमारी टिकी हुई है अधर में, अंतरिक्ष में। इसको बड़ा अतिशय माना। इसका अनुवाद आचार्य श्री ने सन 1991 में किया, और उन्होंने ये कहा, पत्र टिके न जहाँ अधर में, गुण रत्नों का गिरिवर हो, कितना विस्मय किसे नहीं हो, जरा देख लो सिरपुर वो, देवों के भी देव पार्षजन, अंतरिक्ष में शांत रहे, दिगंबरों का युगों युगों तक जय जिन शासन जयवंत रहे। चलिए हम आपकी बात मानते हैं कि 8वीं सदी से यह जो दावे हैं, प्रमाण है, दिगंबर भाइयों के पक्ष में है। तो फिर श्वेतांबरों की ओर से इसकी शुरुआत कब हुई, सुनिए जरा। एक्चुअली में क्या है, इन्होंने एक विविध तीर्थकल्प, अभयदेव एक इनके साधु हुए जिन्होंने एक विविध तीर्थकल्प नाम की एक पुस्तक लिखी, और वो पुस्तक लिखने का इनकी योजना वहीं से शुरू हुई कि जहाँ से वो किसी प्रकार से तीर्थों पर, किस तीर्थ पर कैसे कब्जा करना है, इसके लिए उन्होंने पहले दस्तावेज से। पर इनके कई लोग कई बोलते हुए इनके तीर्थ यात्री साधु जो निकले तीर्थ यात्रा पर, उन्होंने बहुत सारे लोगों ने सच बात भी कही, और सच बात कह के उन्होंने कई तीर्थ, जैसे मुक्तागिरी के संबंध में कहते हैं कि मुक्तागिरी तीर्थ में हमारे श्वेतांबरों की ओछी संख्या थी, इसलिए हमने दिगंबरों को व्यवस्था के लिए सौंपा, जबकि वो मालगुजारी को दिगंबरों ने खरीदा था। वो ऐसे हमारे कई प्रकार के हमारे उलझन सुलझन वाली बात है। महाराज जी, हम चलिए केवल शिरपुर पर केंद्रित होते हैं। हमने साफ कह दिया, अगर दिगंबरों की ही विधि है, सब कुछ है, तो कहीं ना कहीं उनसे चूक जरूर हुई होगी, तभी यह विवाद की शुरुआत हुई होगी। हकीकत क्या है, सुनिए जरा। लेकिन शिरपुर के संदर्भ में हम एक बात कह सकते हैं कि जब सन 1868 में देवेंद्र कीर्ति कारंजा के भट्टारक के जिम्मे यह तीर्थ था जी,
और वहाँ क्या हुआ कि उनकी एक उदासीनता के कारण से ये तीर्थ जो है ना पोलकरों के जुम्मे कर दिया गया और बिल्कुल। पोलकरों ने धीरे धीरे उस पर कब्जा कर लिया। बिल्कुल। 1896 में इस कब्जा को हटाने के लिए दिगंबर श्वेतांबरों की एक बैठक हुई और उस बैठक में ये तय किया गया कि हम जो है ना क्या करें, तो दिगंबर श्वेतांबर मिलकर के पोलकर से लड़ें और पोलकरों से लड़ करके इसके लिए हम एक स्वस्थ परंपरा बनाए। तो दोनों ने मिलकर के केस लड़ा और मेहकर में जा करके एक केस मेहकर से 1903 में जीते और 3 में जीतने के बाद श्वेतांबरों ने चक्षु लगाने का प्रयास किया और पूजन पद्धति करने का प्रयास किया। दिगंबरों ने विरोध किया, तो इस विरोध से एक मीटिंग हुई 1903 में और 1905 में एक खामगांव में हुई और एक कारंजा में मीटिंग हुई और उसमें एक टाइम टेबल स्वीकार कर लिया। वो टाइम टेबल आज हमारे लिए आफत की जड़ बन गया है और 3-3 घंटे का टाइम टेबल जो है हमारे लिए हर चीज में प्रतिरोध रोध पैदा कर रहा है। 6 से 9, 9 से 12। फिर उन्होंने आंखें लगाने का लेप लगा करके कंदोरा कचोटा बनाने की कोशिश की मूर्ति में, तो दिगंबरों ने उस मुख को छील दिया। तो इसके लिए 1910 में एक केस श्वेतांबर लोग दिगंबरों के विरोध में ले गए और जिस केस में कि सन 1918 में एक हमारे सामने बात आई और 13 में उसका एक इंस्पेक्शन की बात आई, लेकिन इंस्पेक्शन नहीं हो सका और 18 में ये कहा गया कि लेप नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि श्वेतांबरों ने कहा कि यदि गोबर रेत की बनी मूर्ति है, यदि लेप उतारेंगे तो मूर्ति टूट जाएगी, इसलिए लेप नहीं उतारा। तो वहाँ पर विद्वान जज न्यायाधीश ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि इसके लेप न उतार पाने के कारण से हम ये नहीं कह सकते कि मूर्ति श्वेतांबर है या दिगंबर है। और ये फिर जाकर के 1929 में जाकर के प्रिवी कौंसिल में एक बात आई कि ये क्या कहा जाए कि ये उन्होंने हमारे लिए कहा कि कोई भी मैनेजमेंट या टाइम टेबल वैल्यू मूल्य रहत है, लेकिन इसके बाद भी प्रबंधन श्वेतांबरों को दिया गया और स्वामित्व और ऐसी डिग्री दी गई जिसे एग्जीक्यूटिव नहीं कर सकते हैं। ये सारी की सारी बातें 1929 तक हुई। फिर इसके बाद उन्होंने फिर एक दिगंबरों की गादी न बने, इसके लिए श्वेतांबरों ने लड़ाई लड़ी और श्वेतांबरों से यह कह दिया गया कि ये डिक्लेयर डिग्री है, एग्जीक्यूटिव डिग्री नहीं है, इसलिए इस केस के लिए आपके लिए किसी प्रकार से गादी को रोकने का दिगंबरों को अधिकार नहीं है। चैनल महालक्ष्मी जब टीम गई तो वहाँ पर पता चल रहा था कि जो मंदिर के ऊपर ध्वजा लगी रहने वाली, यह ध्वजा साल में 5 बार बदलती है और 10 सालों से इसको बदलने का सौभाग्य केवल दिगंबर समाज को ही मिलता है। जब ऐसा है और 16 में से 15 वेदियाँ श्वेतांबर भाई भी कहते हैं कि दिगंबर आमनाओं की हैं, तो केवल इसी वेदी पर विवाद क्यों है? कुछ समझ नहीं आया, सुने जरा। आज भी दिगंबर लोग ही साल में 5 बार ध्वजारोहण करते हैं। ये ध्वजारोहण का अधिकार सिर्फ मात्र दिगंबरों को है। दिगंबरों का स्तंभ भी लगाए जिसमें दिगंबर है और 16 मूर्तियों वेदियां हैं। उन 16 वेदियों में 15 वेदियां दिगंबरों की हैं, सिर्फ एक अंतरिक्ष पार्श्वनाथ की और अंतरिक्ष पार्श्वनाथ की अकेली मूर्ति पर विवाद है, बाकी 15 पे विवाद नहीं है। फिर ये लोग उस मैनेजमेंट का अर्थ इधर का उधर तोड़ मड़ोड़ करके लगाते हुए अब हमने जब सन 1959 आया तो 59 में फिर इन्होंने लेप उतारा, 48 में लेप उतारा, लेकिन 45 में इन्होंने स्वीकार किया कि लेप हमारी मूर्ति पर नहीं है। चैनल महालक्ष्मी ने महाराज से साफ साफ पूछा, जब ये प्रमाण मिल रहे हैं कि ये प्रतिमा रेत गोबर की नहीं बनी, जब यह उन्होंने कहा कि इस पर कोई लेप नहीं है श्वेतांबर भाइयों ने, लेकिन बाद में उन्होंने लेप 2 बार उतारा भी, आखिर फिर दिक्कत कहाँ रही है कि इस विवाद के कारण यह दिक्कत क्यों है दिगंबर भाइयों? और 47 का जो रिलीजियस प्लेस बिल जो हमारे सामने आ रहा है, उसके आधार पर हम लोग जगह जगह मात खा रहे हैं। लेकिन एक बात है, कभी न कभी सत्य जरूर सामने आएगा और मंदिर तो हम आज इस सेशन में खुलवा भी सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी बाधक नहीं बन सकता है। कोई भी एड़ी चोटी के पसीना लगा ले तो मंदिर खुलवाने को रोक नहीं सकता है, बशर्ते की बात यह है कि हमारे दिगंबरों की खुद की जो दुहरी नीतियां हैं
वो दोहरी नीति बंद होना चाहिए। महाराज जी ने इसी बात की हमने साफ मार्ग कह दिया, दिगंबर समाज ही कमेटी ही बीमा का शुरुआत। आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं आप, और कैसे हम इस तीर्थ को बचा सकते हैं? उन्होंने स्पष्ट कहा, क्योंकि दिगंबरों की यहाँ जो कमेटी है बनी हुई है, उन्होंने आज तक 1 इंच भी जमीन खरीदने की कोशिश नहीं की, बल्कि 18 एकड़ 13 आरे जमीन जो हमारे क्षेत्र की थी, जो किसी श्रावक ने भोजनशाला चलाने के लिए दी थी, वो जमीन भी बेच दी। उसके पैसे का आज तक अता पता नहीं है। काले कारनामे, आर्थिक अनियमितताएं बहुत सारी हमारी हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हम दिगंबरों को एक होना पड़ेगा। जब हमारे दिगंबर लोग एक होंगे तभी जाकर के हम अपने इस क्षेत्र को बचा सकते हैं। पंथभेद, संतभेद और संघभेद, सारे के सारे भेदों को, जातिवाद, पंथवाद, संतवाद, सबको मिटा करके ही हम अपने दिगंबरों की रक्षा और इस क्षेत्र के दिगंबरत्व रूप की रक्षा कर सकते हैं। आज आपको सुनाया उसका दूसरा आईना, शिरपुर विवाद का, अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा का। क्यों 2 भाई लड़ रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं अदालत के निर्णय का? हम मिले बैठ के आपस में सच्चाई का निर्णय नहीं कर सकते? ऐसी बात क्यों है कि हम भाई भाई उस अदालत के सामने कूद जाते हैं, अपने विवाद को लेकर सारी जगह हंसाई करते हैं? आज भी कहते हैं अभी देर नहीं हुई, आचार्य श्री वहीं विराजमान है, क्यों नहीं दूध का दूध और पानी का पानी करके इस बात को मान लेते हैं कि यह प्रतिमा किसकी है? बात सुन ली आपने, प्रमाण देख रहे हैं आप कि यह प्रतिमा रेत और गोबर की अगर बनी हुई है तो यह श्वेतांबर समाज की है, और अगर यह हार्ड स्टोन की बनी हुई है तो यह दिगंबर समाज की है। एक बार फैसला कर ले, मिल और आप, नहीं बटे हम और आप। सादर जय जिनेंद्र।